हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू अवर चैनल। तो दोस्तों, पिछले वीडियो के अंदर हमारा फॉर्म जो है वो पूरे तरीके से तैयार हो गया था। अब इस वीडियो से हमें जो है अपलोडिंग का काम जो है वो शुरू करना है, यानी कि जो प्रोडक्ट का डेटा है वो हमें हमारे फायरबेस डेटाबेस के अंदर ऐड करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हर बार की तरह यहाँ पे हमारा कोड भी ओपन है और यहाँ पे है हमारा ऐप, जिसके अंदर हमने यहाँ पे हमारा फॉर्म जो है वो बना लिया था। तो अब सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हमें जो है इमेजेस जो है उसको पहले स्टोरेज के अंदर सेव करना है और उसके बाद जो है बाकी का जो डेटा है वो हमें डेटाबेस के अंदर स्टोर करना है। तो पहला काम हमें इमेज अपलोड करने का है, तो वो पहले फिनिश कर लेते हैं। तो अब इमेजेस के लिए हम सेम कोड यूज़ कर सकते हैं जैसा हमने कैटेगरी के अंदर किया था। तो पहले यहाँ पे दोनों फाइल्स ओपन कर लेते हैं। एक तो हम ओपन करेंगे हमारी मैनेज कैटेगरी के एक्शंस नहीं, फ्रेगमेंट्स मैनेज कैटेगरी, और दूसरा हमारा ऐड प्रोडक्ट फाइल। ये दोनों फाइल ओपन कर लेते हैं। अब उसके बाद हमें क्या करना है, ये रेंडर इमेज यूआरएल को फोल्ड कर देते हैं। उसके बाद ऐड प्रोडक्ट के अंदर है हम रिमूव इमेज, ठीक है, ऑन चेंज रिमूव इमेज को भी हटा देते हैं, फोल्ड कर देते हैं, हटाएंगे नहीं। तो यहाँ पे हमने कोड लिया नहीं है तो हम कॉपी पेस्ट कर देंगे कोड को। तो पहले मैनेज कैटेगरी के अंदर चलते हैं, मैनेज कैटेगरी फ्रेगमेंट। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से जो अपलोड इमेज वाला जो टास्क है, क्योंकि यहाँ से हम नहीं करेंगे कॉपी। इसका रीज़न है क्योंकि मैनेज कैटेगरी के अंदर हम एक ही जो है इमेज अपलोड कर रहे हैं और हमारे पास ऑलरेडी कोड जो है हमने यूज़ किया हुआ है हमारे जो डायलॉग है उसके अंदर, होम फ्रेगमेंट के अंदर, और वहाँ पे हम मल्टीपल इमेजेस भी अपलोड कर रहे हैं, तो वो कोड ज़्यादा बेटर रहेगा। तो डायरेक्ट उसको ही कॉपी करते हैं। तो होम फ्रेगमेंट पे आ जाएंगे। उसके बाद क्या करना है, जो मल्टीपल इमेजेस वाला जो कोड है वो हमें यूज़ करना है। अपलोड इमेजेस, ये रहा इमेजेस की अरे, इंडेक्स, यूआरएल्स ऑन कंप्लीटेड, ठीक है। अपलोड इमेजेस यहाँ से करते हैं कॉपी। उसके बाद ऐड प्रोडक्ट के अंदर चलते हैं, यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट, और उसके बाद एक बार चेक करते हैं। यहाँ पे पहले इमेजेस हम पास करेंगे, उसके बाद यूआरएल्स को पुश कर देंगे, ठीक है। अपलोड अगेन यहाँ पे ऑन कंप्लीटेड, और अगर कोई एरर आता है, अच्छा ठीक है, यहाँ पे हमने उल्टा सेट किया हुआ है। तो अगर HTTPS वाला होगा तो हम डायरेक्टली अपलोड कर देंगे, डायरेक्टली पुश कर देंगे फाइल को, वरना फिर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फाइल नेम बैनर्स। तो अब यहाँ पे ये जो नाम है ये हमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने अलग फोल्डर जो है वो हमने सेट किया हुआ है डायरेक्टली। एक बार चेक कर लेते हैं फायरबेस के अंदर, कंसोल पे चलते हैं, माईमॉल। उसके बाद हमें चलना है स्टोरेज पे, और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोडक्ट्स के अंदर हम जो है प्रोडक्ट की इमेजेस अपलोड करेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट्स, ओके, प्रोडक्ट्स के अंदर इमेजेस अपलोड करेंगे तो यहाँ पे सिंपली बैनर्स की जगह कर देते हैं प्रोडक्ट्स। तो उसके बाद यहाँ पे रैंडम फाइल नेम आ जाएगा। उसके बाद अपलोड टास्क कंप्लीट होगा। उसके बाद ऑन कंप्लीट मेथड हमारा रन होगा, ठीक है। अपलोड इमेजेस, अब इस मेथड को हमने किस तरीके से कॉल किया है वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। कोई बात नहीं, नीचे ही चेक कर लेते हैं अपलोड इमेजेस। ओके, ये रहा स्विच स्टेटमेंट में व्यू टाइप 0, मतलब हमारा बैनर स्लाइडर है, ठीक है। और बैनर स्लाइडर जो है वो परफेक्ट है हमारे इमेजेस के लिए, मतलब कि यहाँ से हमें कोड का रेफरेंस मिल जाएगा कि हमें किस तरीके से इमेज अपलोड करनी है। तो बाय डिफ़ॉल्ट सबसे पहले हम इंडेक्स को 0 सेट कर रहे हैं। उसके बाद यूआरएल्स के लिए एक एम्प्टी अरे पास करेंगे। उसके बाद इमेजेस के लिए स्टेट डॉट इमेजेस, तो यहाँ पे हमारे पास इमेजेस है, एक बार चेक कर लेते हैं स्टेट के अंदर, ठीक है। हमारे पास इमेजेस नाम की अरे भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे हो गया, इंडेक्स हो गया, यूआरएल हो गया, और हमें एक यहाँ पे लिसनर ऐड करना है, कंप्लीट लिसनर, ठीक है।
और कंप्लीट लिसनर के अंदर हमने जो है बाकी का टास्क जो है वो सेट किया हुआ है। तो पहले इतना जो है कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल सी। ओके, कॉपी करने से पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि हम कहाँ पे इसको कॉल करने वाले हैं। एक बार हमारा फॉर्म चेक करते हैं, ठीक है। हमने अभी तक कोई बटन तो ऐड किया ही नहीं है, तो हमें एक बटन भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उसके क्लिक पे ही हमें जो है प्रोडक्ट को अपलोड करना है। तो काफ़ी सिली मिस्टेक है, मिस्टेक नहीं है एक्चुअली, हम भूल गए। तो ऐड प्रोडक्ट के अंदर हमें बटन ऐड करना है। तो बटन के लिए ये आइकन बटन है, आइकन बटन नहीं चाहिए हमें, सिंपल बटन चाहिए। ये रहा, यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद एकदम नीचे चलते हैं और बॉक्स यहाँ पे एंड हो रहा है, पेस्ट करते हैं, सेव करते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपलोड, सिंपल अपलोड, कलर प्राइमरी, कंपोनेंट स्पैन, वेरिएंट कंटेंट, और ओके, इसकी विड्थ हमें सेट करनी चाहिए थी। ब्लॉक चेक करते हैं काम करेगा या नहीं। स्टोरेज रेफरेंस इज नॉट डिफाइंड। होम फ्रेगमेंट पे आएंगे, यहाँ से जो स्टोरेज रेफरेंस है वो हमें चाहिए। स्टोरेज रेफरेंस ये रहा, यहाँ से करते हैं इसको कॉपी। ऐड प्रोडक्ट पे चलते हैं, ऊपर आ जाएंगे, यहाँ पे कर देंगे पेस्ट, सेव कर देंगे। प्रोडक्ट्स, अपलोड, ठीक है। अगर पूरा ब्लॉक बटन चाहिए तो देखते हैं क्या करना चाहिए हमें डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। कंपोनेंट्स, बटन, और हमें बड़ा बटन चाहिए, ब्लॉक। ओके, फुल विड्थ प्रॉपर्टी हम दे सकते हैं, ठीक है। तो दे देते हैं फुल विड्थ, सेव। प्रोडक्ट्स पे चलते हैं और अब देख सकते हो ऊपर से अगर मार्जिन देनी है तो मार्जिन दे सकते हैं, या फिर एक ब्रेक टैग ऐड कर देते हैं, सिंपल। सेव, ठीक है। और अब हमें क्या करना है, हमारा जो ऑन क्लिक मेथड है वो पहले यहाँ पे हमें सेट कर देना है। ऑन क्लिक इज इक्वल्स टू दिस डॉट अपलोड प्रोडक्ट, सेव। ऊपर आ जाते हैं और हमारा मेथड बना लेते हैं रेंडर के बाद, अपलोड प्रोडक्ट, ठीक है। और यहाँ पे अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो ऑन चेंज एरर,
क्योंकि अभी तक हमने शायद वैलिडेशन जो है वो नहीं लगाए हैं, तो हमें वैलिडेशन जो है वो पहले लगाने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ से वन बाय वन सारे वैलिडेशन जो है वो हम चेक कर लेंगे, लगाते जाते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, वापस से नीचे आ जाएंगे। ओके, अपलोड प्रोडक्ट पे, और सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, इफ दिस डॉट स्टेट डॉट इमेजेस डॉट लेंथ अगर लेस देन ज़ीरो, सॉरी, इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो हम रिटर्न कर देंगे यहीं से। ठीक है, उसके बाद हम क्या चेक करेंगे, इफ, अब यहाँ पे कौन कौन सी फील्ड्स जो है वो नेसेसरी है वो हमें चेक करना पड़ेगा। प्रोडक्ट्स के अंदर चलते हैं, प्रोडक्ट टाइटल, प्राइस, कटेड प्राइस इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ प्राइस इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर फ्री कूपन्स भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट इसको हम ज़ीरो सेट करेंगे। और अटैच कूपन अगर होता है तो हमें ये सारी फील्ड्स लेनी है, वरना नहीं लेनी है। तो पहले टाइटल, प्राइस, फ्री कूपन्स, इसको फोल्ड कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक अरे डिफाइन करते हैं, लेट या फिर कांस्टेंट मैंडेटरी फील्ड्स इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे सबका जो की वैल्यू है, जो जो इम्पोर्टेंट है वो सारे यहाँ से हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो क्या क्या चीज़ें कंपलसरी है, प्रोडक्ट टाइटल, यहाँ से एक काम करते हैं, पहले सारी कॉपी कर लेते हैं। कंट्रोल सी, उसके बाद ये जो अरे है इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद स्ट्रिंग, और यहाँ पे कॉमा, फिर सेव। अब प्रोडक्ट टाइटल इम्पोर्टेंट है, प्राइस इम्पोर्टेंट है, कटेड प्राइस जो है नेसेसरी नहीं है, तो कटेड प्राइस को हटा देते हैं। फ्री कूपन्स भी ज़रूरी नहीं है। कूपन टाइटल जो है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इफ दिस डॉट स्टेट डॉट, हमने क्या किया हुआ है स्विच के लिए, अटैच कूपन। ठीक है, ओके, अगर कूपन अटैच करना है तो फिर हमें क्या करना है, एक और लेट कूपन्स फील्ड्स इज इक्वल्स टू एक और अरे यहाँ पे, और जो कूपन की जो जो चीज़ें हैं, जैसे कि कूपन टाइटल, फिर वैलिडिटी पीरियड, कूपन बॉडी, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, परसेंटेज, डिस्काउंट, उसके बाद बस यहाँ तक। यहाँ से ये चीज़ें कट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, मैक्स क्वांटिटी को, मैक्स क्वांटिटी तो इम्पोर्टेंट है, चाहिए। फिर उसके बाद ऑफर्स अप्लाइड,
ऑफर सप्लाइड जो है ये इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन इम्पोर्टेंट है, अदर डिटेल्स इम्पोर्टेंट है, स्टॉक क्वांटिटी इम्पोर्टेंट है और टैग्स भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अगर कूपन अटैच करना होगा तो हम जो हमारी मैंडेटरी फील्ड है उसके अंदर कॉन्केट कर देंगे ये वाली अरे को, कूपन फील्ड्स को। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है और क्या चेक करना है, अटैच कूपन का तो हो गया। यूज़ टैब लेआउट, तो टैब लेआउट के अंदर हमें जो है सिर्फ और सिर्फ टेबल चेक करना है, स्पेसिफिकेशंस वाला। तो यूज़ टैब लेआउट के लिए भी एक इफ स्टेटमेंट हम सेट करेंगे, इफ दिस डॉट स्टेट डॉट यूज़ टैब लेआउट अगर ट्रू होता है यूज़ टैब लेआउट। ठीक है, अगर टैब लेआउट ट्रू होता है तो हमें क्या करना है, हमारा जो ये डेटा है ये हमें चेक करना पड़ेगा। और चेक हमें क्या करना है, डेटा का जो अरे जो लेंथ है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, एक वो चीज़ हमें चेक करनी है। दिस डॉट स्टेट डॉट डेटा डॉट लेंथ इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो हम सिंपली रिटर्न कर देंगे यहाँ से सेव, और इस चीज़ को हम यहाँ से ऊपर ले लेते हैं। अगर टैब लेआउट यूज़ करना है तो फिर स्पेसिफिकेशन जो है एक कम से कम एक स्पेसिफिकेशन जो है वो ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, फिर चाहे वो जो भी हो। उसके बाद मैंडेटरी फील्ड्स और कूपन फील्ड्स, प्रोडक्ट्स, ओके, और कुछ तो नहीं है। COD तो सिंपली एक बटन है। COD को हम बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सेट करते हैं, COD फॉल्स सेव COD। ठीक है, तो अब जो है वैलिडेशन हमारा सेट कर लेते हैं। यहाँ पे हमें जो फील्ड्स हमें चाहिए वो हमने यहाँ पे उसकी एक अरे बना ली है। अब हमें क्या करना है, एक बार चेक करते हैं। अब हमें जो है फॉर लूप की मदद से इन सबको चेक करना है, इन सब की वैल्यूज़ चेक करनी है। तो प्रोडक्ट है, प्राइस है, कटेड प्राइस, फ्री कूपन्स, मैक्स क्वांटिटी। अब डिफ़ॉल्ट वैल्यू किस किस में हम सेट करेंगे, एक तो कटेड प्राइस में हम 0 सेट करेंगे, फ्री कूपन्स में डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 सेट करेंगे, मैक्स क्वांटिटी में नहीं करना है, ऑफर सप्लाइड में डिफ़ॉल्ट जो है 0 सेट कर देंगे, और उसके अलावा स्टॉक क्वांटिटी में कुछ नहीं, टैग में कुछ नहीं। तो ऑफर सप्लाइड, फ्री कूपन्स और कटेड प्राइस। ऑफर्स कटेड प्राइस की डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0, फ्री कूपन्स भी 0, और क्या था, कटेड प्राइस तो हो गया, फ्री कूपन्स, ऑफर सप्लाइड ये रहा 0, सेव। ठीक है, अब चेक नहीं करते हैं, अब जो है कोड सेट करते हैं। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने ये अरे बनाई है। अब अरे की मदद से क्या होगा, हम फॉर लूप की मदद से जो है वो चेक कर सकते हैं, और इससे क्या होगा, हमारा काम आसान हो जाएगा कि हमें जो है हर एक फील्ड के लिए इफ स्टेटमेंट इस तरीके से सेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब फॉर लूप रन करते हैं। ठीक है, फॉर ईच मैंडेटरी फील्ड्स फील्ड। ठीक है, यहाँ पे ये सारी फील्ड्स हमें मिल गई। अब हमें क्या करना है, स्टेट के अंदर से वो पर्टिकुलर फील्ड जो है उसकी वैल्यू चेक करनी है। अगर वैल्यू
एम्प्टी स्ट्रिंग या फिर नल होती है तो हम वहीं पे जो है उसका एरर सेट कर देंगे और उसके बाद जो है हमें रिटर्न कर देना है सिंपली स्टेटमेंट को। कहाँ गया, ये रहा मैंडेटरी फील्ड। हम क्या करेंगे, दिस पहले तो वो फील्ड निकाल लेते हैं, लेट फील्ड इज इक्वल्स टू दिस डॉट स्टेट, और यहाँ पे हम फील्ड एलिमेंट पास कर देंगे, एलिमेंट, और उसको एलिमेंट ही रहने देते हैं, पेस्ट। ठीक है, अब क्या करना है, चेक करना है इफ फील्ड इफ फील्ड डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू एम्प्टी स्ट्रिंग, तो हम क्या करेंगे, फील्ड डॉट एरर इज इक्वल्स टू सेट कर देंगे रिक्वायर्ड, और उसके बाद दिस डॉट सेट स्टेट मेथड यहाँ पे सिंपली कॉल करेंगे इस तरीके से, और यहाँ से हम कर देंगे रिटर्न, सेव करेंगे और अब चेक करते हैं काम कर रहा है या फिर नहीं। प्रोडक्ट्स पे आते हैं, अपलोड पे क्लिक करते हैं तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। फील्ड डॉट वैल्यू, फील्ड डॉट एरर, दिस डॉट स्टेट डॉट प्रोडक्ट टाइटल, यहाँ पे आएगा वैल्यू मिलेगी, फील्ड डॉट एरर इक्वल्स टू रिक्वायर्ड, लेट स्टेट अलर्ट करके देखते हैं। ओके, हमारा मेथड ही काम नहीं कर रहा है शायद। ठीक है, हमारा मेथड कॉल ही नहीं हो रहा है, और अच्छा सिल्ली मिस्टेक कर रहे थे, मिस्टेक नहीं एक्चुअली क्या, हमें जो है पहले तो ये इमेज यहीं से हमारा मेथड जो है वो रिटर्न हो रहा था। ठीक है, तो हमें सिंपली पहले इमेज सेट करनी पड़ेगी, उसके बाद जो है ये हमारा काम करेगा। तो एक इमेज ऐड कर लेते हैं पहले। ठीक है, एक इमेज ऐड कर ली, अब अपलोड करते हैं तो अलर्ट भी जो है वो काम कर रहा है, और बहुत बार कॉल हो रहा है ये। तो इसका हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, इसको पहले अलर्ट को हटा देते हैं। हमारा मेथड तो काम कर रहा है, एक चीज़ हमें यहाँ पे सेट करनी पड़ेगी कि ये जो रिटर्न है ये हम यहाँ से हम रिटर्न नहीं करवाएंगे, और सेट स्टेट मेथड को भी कॉल नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे, अपलोड सिग्नल इज इक्वल्स टू, इसको फॉल्स सेट करते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, अगर यहाँ पे कोई भी फील्ड में एरर आता है तो फिर हम क्या करेंगे, अपलोड सिग्नल इज इक्वल्स टू फॉल्स कर देंगे, और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू ट्रू करेंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे ये फॉर ईच लूप रन हो जाता है कम्प्लीटली, उसके बाद हमें क्या करना है, इफ़ अपलोड सिग्नल अगर फॉल्स होता है तो हमें दिस डॉट सेट स्टेट मेथड को एक बार कॉल कर लेना है, और साथ ही साथ यहाँ से हमें रिटर्न हो जाना है, सेव। ठीक है, अब काम करेगा। प्रोडक्ट्स,
और अब इमेज को पहले एक बार ऐड कर लेते हैं, एक इमेज। अब अगर अपलोड पे क्लिक करते हैं, और ये अलर्ट अभी भी क्यों शो हो रहा है, अलर्ट हमने हटाया नहीं है क्या? सेव, इसको हटा देते हैं। तो सी पेस्ट, इमेज ऐड करते हैं, अपलोड, और यहाँ पे आप देख सकते हो एक ही बार में हमारी जो जो चीज़ें हमें वैलिडेट करनी थी वो यहाँ पे वैलिडेट हो रही है। रिक्वायर्ड, 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 और ये डिफ़ॉल्ट ज़ीरो, डिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड, अदर डिटेल्स रिक्वायर्ड, स्टॉक क्वांटिटी रिक्वायर्ड, टैग्स भी रिक्वायर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हो, अटैच कूपन में अभी तक कुछ रिक्वायर्ड नहीं है, बट जैसे मैंने यहाँ पे अगर ऑन किया है इसको, और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करता हूँ, तो अब जो है अंदर वाली जो फील्ड्स है इस पे भी हमें जो है एरर शो होना चाहिए, बट ये हो नहीं रहा है। तो देखते हैं क्या कर सकते हैं हम इसका। चेक करते हैं। कॉन्केट, कूपन फील्ड्स, फॉर ईच। ठीक है, होम पे चलते हैं, प्रोडक्ट्स पे आते हैं, अटैच कूपन करते हैं, और अब अपलोड करते हैं। तो ये काम नहीं कर रहा है। अच्छा, इमेज पहले दे देते हैं, फिर वही गलती कर दी। अपलोड, और ये अंदर जो है ये वैलिडेट नहीं कर पा रहा है, मतलब कि हमारा कॉन्केट वाला जो कोड है ये शायद काम नहीं कर रहा है। हमें क्या करना चाहिए? कि काम करते हैं, इसको यहाँ से लेट कर देते हैं, लेट मैंडेटरी फील्ड्स, लेट नहीं, सी मैंडेटरी फील्ड्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे डॉट 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 मैंडेटरी फील्ड्स, और यहाँ पे डॉट 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 ओपन फील्ड्स, सेव। इमेज ऐड कर लेते हैं, अटैच कूपन, अपलोड, और अब ये काम कर रहा है, आप देख सकते हो। अगर हम होम पे आ जाए, प्रोडक्ट्स पे आ जाए, इमेज पे क्लिक करते हैं, इमेज ऐड करते हैं, अभी आप देख सकते हो अटैच कूपन नहीं है, अपलोड कर रहे हैं, काम कर रहा है। अभी यहाँ पे अगर अटैच कूपन करते हैं, और अब देख सकते हो अभी कोई एरर नहीं है, बट जैसे ही अपलोड पे क्लिक करेंगे तो अब इस पर भी वैलिडेशन एरर हमें शो हो रहा है। तो ये वैलिडेशन हमारा अच्छे से काम कर रहा है। अब हमें क्या करना है, अब जो है अपलोड करने का काम शुरू करना है। तो पहले तो हम जो है इमेजेस जो है उसको हमें अपलोड करना है। तो जो हमने कोड यहाँ पे पहले से जो इंपोर्ट कर रखा है उसको यूज़ करने वाले हैं, और वो जो है यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, अपलोड सिग्नल अगर ट्रू होगा तो फिर यहाँ से हम अपलोडिंग का काम जो है वो शुरू कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे हमारे होम फ्रेगमेंट के अंदर से हमने जो कॉपी करना था कोड वो देख लेते हैं। केस 1 में था या 0 में, केस 0 ये रहा। तो इंडेक्स URLs और दिस डॉट सेट स्टेट, उसके बाद इमेजेस, डेटा कांस्टेंट ऑन कंप्लीट, ये क्या है? ठीक है, वहाँ तक नहीं, सिर्फ यहाँ तक कॉपी करते हैं।
कंट्रोल सी, यहाँ पे आ जाएंगे, पेस्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारा मेथड होगा, सेव कर देते हैं एक बार। अब यहाँ पे इमेजेस है, इंडेक्स है, ये यूआरएल्स है, ये लोडिंग जो है वो तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा। लोडिंग के लिए हमने कुछ सेट नहीं किया है। यहाँ पे हमने क्या किया था लोडिंग के लिए, हमने शायद बैकड्रॉप जो है वो सेट किया है, बट कहाँ सेट किया है वो देखना पड़ेगा। ये रहा बैकड्रॉप। तो बैकड्रॉप को यहाँ से करते हैं कॉपी, होम फ्रेगमेंट पे आ जाए, सॉरी ऐड प्रोडक्ट फ्रेगमेंट पे आ जाते हैं। उसके बाद नीचे आ जाएंगे जहाँ पे हमारा बॉक्स है, बॉक्स के अंदर नीचे पेस्ट कर देते हैं। स्टाइल सब कुछ सेम रहने देंगे, सिर्फ और सिर्फ हमें दिस डॉट स्टेट डॉट लोडिंग यहाँ पे सेट करना है और इंपोर्ट भी करना है। तो कंट्रोल स्पेस बैकड्रॉप सर्कुलर प्रोग्रेस कंट्रोल स्पेस एंटर, सेव। उसके बाद लोडिंग जो है यहाँ पे कर देंगे हम फॉल्स, सेव। ठीक है, तो बैकड्रॉप ऐड हो गया। अब इमेजेस पे वापस आ जाते हैं और यहाँ पे अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें सारी इमेजेस मिल चुकी होगी। यूआरएल्स के अंदर सारी यूआरएल्स है, तो यूआरएल्स तो मिल गया। अब हमें यहाँ पे वन बाय वन सारा जो है एक फॉर्म डेटा के अंदर सारा डेटा जो है वो हमें सेट करना है। ठीक है, तो वन बाय वन सारी चीज़ें हम सेट करते जाएंगे अपलोड करने से पहले। लेट डेटा इज इक्वल्स टू न्यू फॉर्म डेटा। फॉर्म डेटा हम यूज़ कर रहे हैं या फिर नहीं, एक बार देखते हैं। केस 1 डॉक्यूमेंट आइटम डॉट ID, ये डिलीट है, डिलीट नहीं करना है हमें। डेटा ओके, हम यहाँ पे जेसन बना रहे हैं तो जेसन ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। डेटा इज इक्वल्स टू, अब सबसे पहली चीज़ क्या होगी, प्रोडक्ट टाइटल। उससे पहले इमेजेस भी अपलोड करनी है, तो इमेजेस के लिए डेटाबेस पे आ जाते हैं और यहाँ से हम फील्ड का नाम भी जो है हमें एग्जैक्ट सेम सेट करना है, वरना ऐप में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो प्रोडक्ट्स पे चलते हैं और यहाँ पे हम फील्ड्स देखते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले तो इमेजेस के लिए हमने क्या किया हुआ है, प्रोडक्ट इमेज 1, प्रोडक्ट इमेज 2, 3 और उसके साथ साथ नंबर ऑफ़ इमेजेस, नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट इमेजेस भी है। तो सबसे पहले चीज़ नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट इमेजेस। ठीक है, यहाँ से कॉपी करते हैं, नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट इमेजेस कहाँ गया, ओके टाइप करना पड़ेगा, कर लेते हैं, कोई बात नहीं। नंबर ऑफ प्रोडक्ट इमेजेस और इसकी वैल्यू क्या होगी, सिंपली दिस डॉट स्टेट, ओके दिस डॉट स्टेट नहीं, URLs डॉट लेंथ।
ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, सारी इमेजेस को अपलोड करना है। और इमेजेस को कैसे अपलोड करना है, हम यहाँ पे अरे का यूज़ कर सकते हैं, बट अभी हमने नहीं किया है तो कोई बात नहीं है, एज इट इज़ रहने देते हैं। प्रोडक्ट इमेज 1, प्रोडक्ट इमेज 2, तो उसके लिए हमें फॉर लूप का ही यूज़ करना पड़ेगा। फॉर ईच URLs, यहाँ पे URL, उसके बाद क्या करेंगे, इंडेक्स भी चाहिए। इंडेक्स, यहाँ पे हमें क्या करना है, डेटा के अंदर प्रोडक्ट इमेज अंडरस्कोर प्लस, और यहाँ पे करना है इंडेक्स +1, और उसकी वैल्यू होगी सिंपली URL। ठीक है, तो इमेजेस अपलोड हो गई। अब क्या करना है, बाकी सारा तो डेटा ही है और कुछ नहीं है इमेजेस के लिए। तो अब प्रोडक्ट टाइटल देख लेते हैं। ये रहा प्रोडक्ट टाइटल। प्रोडक्ट प्राइस, यहीं पे कर देते हैं। प्रोडक्ट टाइटल this dot state dot प्रोडक्ट टाइटल डॉट वैल्यू, उसके बाद प्रोडक्ट प्राइस, ओके। तो प्रोडक्ट प्राइस this dot state dot प्राइस, फिर उसके बाद प्रोडक्ट अदर डिटेल्स, प्रोडक्ट अदर डिटेल्स, और यहाँ पे आएगा दिस, और प्राइस के लिए अगेन यहाँ पे वैल्यू भी आएगा दिस डॉट स्टेट डॉट अदर डिटेल्स डॉट वैल्यू। फिर उसके बाद ऊपर से स्टार्ट करते हैं, जो जो फील्ड्स आएगी सारी ले लेते हैं। स्टार्स की ज़रूरत नहीं है। COD this dot state dot COD, उसके बाद एडेड ऑन, ऑटोमेटिकली ऐड हो जाना चाहिए। देखते हैं हम क्या करेंगे एडेड ऑन के लिए। इसके अलावा एवरेज रेटिंग भी ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी। कटेड प्राइस, दिस वैल्यू, फिर उसके बाद फ्री कूपन बॉडी। ओके, तो ये जो फ्री कूपन बॉडी है ये हमें तभी अपलोड करना है अगर कूपन जो है वो अटैच करना हो तो। ठीक है, तो इसके लिए हम नीचे सेम जैसे ऊपर किया था, इफ दिस डॉट स्टेट डॉट अटैच कूपन अगर ट्रू होता है तो डेटा के अंदर फ्री कूपन बॉडी, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, दिस डॉट स्टेट डॉट फ्री कूपन बॉडी डॉट वैल्यू। ठीक है, उसके बाद फ्री कूपन टाइटल, फ्री कूपन्स, ये सारी चीज़ें सेम एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर देते हैं।
फ्री कूपन टाइटल, कूपन टाइटल, और यहाँ पे कूपन बॉडी है, ठीक है। फिर उसके बाद है फ्री कूपन्स, ओके। यहाँ पे स्पेलिंग हमने शब्द में जो है गलत सेट की है, PE है, तो ये चीज़ का हमें ध्यान रखना है वरना बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी, ठीक है। कूपन्स, फ्री कूपन्स, फ्री कूपन टाइटल, फ्री कूपन बॉडी, फिर क्या है मैक्स क्वांटिटी, तो मैक्स क्वांटिटी तो मैंडेटरी है, मैक्स क्वांटिटी, और उसके लिए अगेन दिस डॉट स्टेट डॉट मैक्स क्वांटिटी डॉट वैल्यू, और इसको ऐसे सेट नहीं कर सकते, ऐसे सेट कर देते हैं। फिर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स,